जैसे ही भस्म राजा ने अपने हाथों से सील बनाई, वैसे ही जांगो के माथे पर एक काले रंग का शैतानी निशान उभर आया। वो निशान कुछ पल तक वहीं रेंगता रहा और फिर सीधे उसके सिर के अंदर घुस गया। इस भयानक दर्द के मारे जांगो की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो गईं। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा गया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अच्छे से जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। तभी भस्म राजा की भारी और खौफनाक आवाज गूंजते हुए जांगो के कानों में पड़ी। जांगो, अब वक्त आ गया है कि तुम और तुम्हारे साथी अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारे इस बलिदान को मैं और बाकी शैतान हमेशा याद रखेंगे, और जब हम ये जंग जीत जाएंगे तब मैं तुम जैसे इंसानी शैतानों को इस निचले दर्जे से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ये सुनकर जांगो ने दर्द से तड़पते हुए कुछ देर बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हार मानकर उसने मायूसी में अपनी आंखें बंद कर ली। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो पलटवार नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरह से भस्म राजा की दैत्य तहसील के कब्जे में था। वैसे भी अंधेरे के शैतानों के लिए इंसानी शैतान टोली को खत्म करना चुटकियों का खेल था, इसलिए अपने बाकी लोगों की जान बचाने की खातिर उसे मजबूरन घुटने टेकने ही पड़े। फिर उसने बेबसी और उम्मीद भरी आवाज में कहा, भस्म राजा, मुझे उम्मीद है कि आप अपना किया वादा जरूर निभाएंगे। वहीं उसकी इस बात पर भस्म राजा ने गुरूर के साथ जवाब दिया, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। इतना कहते ही जांगो के माथे से अंदर गई वो दैत्य तहसील तेजी से छटपटाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे कीड़े वहां कुलबुला रहे हैं, और फिर अगले ही पल वो सारे कीड़े रेंगते हुए सीधे उसकी आंखों से बाहर आते दिखे। कुछ ही पलों में जांगो की दोनों आंखें कीड़ों से भरकर पूरी तरह काली पड़ गई और वो बेहोश हो गया। उसी वक्त इंसानी शैतान टोली के बाकी ताकतवर योद्धा भी अचानक बुत बनकर अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि ठीक वैसी ही दैत्य तहसील उनके माथों पर भी उभर आई थी। कुछ ही पलों में जांगो का बेजान पड़ा शरीर पहाड़ की चोटी से उठकर हवा में तैरने लगा। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे अब कभी होश भी आने वाला था। वहीं दूसरी ओर ये नजारा देखकर ध्रुवांश के माथे पर फिक्र की लकीरें खिंच गई और उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। फिर उसने तुरंत अपने हाथों में ढेर सारी चेतना शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी और वो एक झटके में जांगो को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मगर जैसे ध्रुवांश उस पर हमला करने वाला था, तभी अचानक उसके पीछे से कई तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। इन आवाजों के चलते ध्रुवांश ने तुरंत पलट कर देखा कि इंसानी शैतान टोली के बाकी सारे योद्धा पूरी रफ्तार से भागते हुए जांगो की तरफ ही जा रहे थे। वो सब जांगो के करीब जाकर रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने उसके चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना लिया। ये देखकर ध्रुवांश ने तुरंत अपने पास पहुंचे बाकी शक्तिरूप योद्धाओं की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग अपनी शक्तियां एक साथ जोड़ो, हमें इन्हें इसी वक्त खत्म करना होगा। इतना कहकर ध्रुवांश खुद आगे बढ़ा और उसने हवा में एक जोरदार मुक्का दे मारा। उसके इस हमले से एक खतरनाक जगमगाती रोशनी निकली जो सीधे इंसानी शैतान टोली के सभी योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगी। पर जैसे ही ध्रुवांश का वो हमला उनके करीब पहुंचा तो अचानक कई सारे शैतानी निशान योद्धाओं के जिस्म को चीरते हुए बाहर आ गए। इस दौरान उनके शरीर किसी गुब्बारे की तरह बेहद खतरनाक रफ्तार से फूलने लगे और उनमें से एक बेहद खौफनाक और जानलेवा शक्ति बाहर निकलने लगी। ये नजारा देखकर पास ही खड़े एक शक्तिरूप योद्धा ने खौफ के मारे कांपते हुए कहा, अरे बाप रे, ये तो खुद के शरीर तबाह करने वाले हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी सारे योद्धाओं के तो होश ही उड़ गए। आखिर इंसानी शैतान टोली के इन योद्धाओं की ताकत किसी शक्ति रूप से कम तो नहीं थी और उनमें से एक यानी जांगो तो खुद एक चरम का शक्ति रूप था। अगर वो सब एक साथ फटते तो उस धमाके की ताकत इतनी भयानक होती कि बड़े से बड़े शक्ति रूप भी खुद को बचाए बिना जिंदा नहीं लौट सकते थे। ध्रुवांश ये देखकर दंग रह गया कि इंसानी शैतान टोली के वो सारे योद्धा बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, अचानक इन योद्धाओं के शरीर से एक जानलेवा शैतानी रोशनी बाहर फूटी और जांगो समेत वो सभी योद्धा एक जोरदार धमाके में फट गए। उस दिल दहला देने वाले धमाके से एक बहुत बड़ा काले रंग का बादल आसमान की तरफ उठा जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। उस धमाके की लहरें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ध्रुवांश और बाकी सभी को तुरंत जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। वो सब इस चाल में पूरी तरह मात खा चुके थे। जैसे ही वो बड़ा सा काला बादल आसमान में उठा तो वहां से खौफनाक शैतानी रोशनी नीचे जमीन पर आकर गिरी। उसे एक हमले ने बड़े बड़े पहाड़ों को पल भर में मिट्टी में मिला दिया था। ये तबाही देखकर ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, सत्यानाश, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने देखा कि उस शैतानी रोशनी ने उनके ब्रह्मांड जाल को काफी हद तक फाड़ दिया था, जिससे उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। और तो और वो काली शैतानी रोशनी उस जाल को दोबारा जुड़ने से भी रोक रही थी। तभी अचानक पूरा वीरान आयाम एक बार फिर से जोरों से कांपने लगा। जमीन की गहराइयों से किसी खूंखार शैतान के गरजने की आवाज आने लगी और उसी काले गड्ढे वाली जगह पर ढेर सारी काली शैतानी शक्ति इकट्ठा होने लगी। ये खौफनाक नजारा देखकर मारिन, महाशय नीलार और बाकी सभी के चेहरों का रंग उड़ गया और उन्होंने एक साथ घबराकर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, हमें इस ब्रह्मांड जाल की शक्तियों को तुरंत शुरू करना होगा। शैतान का चेला ज़ारिक यहाँ से आजाद होने की कोशिश कर रहा है।
उनकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से ढेर सारी ताकतवर चेतना शक्तियां निकलकर सीधे उस ब्रह्मांड जाल में समा गई। पल भर में ही आसमान में एक बेहद खतरनाक भाला दोबारा बनकर तैयार हो गया और वो तेजी से हवा को चीरता हुआ सीधे उस जाल की तरफ गिरा। तभी जमीन के नीचे से एक जोरदार शैतानी चीख सुनाई दी और बहुत सारा धुआं आसमान की तरफ उड़ने लगा। वो काला धुआं घूमते हुए एक डरावने और खौफनाक कंकाल के चेहरे में बदल गया, जो सीधा जाकर उस प्राचीन भाले से टकरा गया। दोनों के टकराते एक ऐसा भयानक धमाका हुआ मानो पूरी दुनिया ही खत्म होने लगी हो। उस टक्कर से वो धुएं वाला कंकाल तो टूट गया, लेकिन वो प्राचीन भाला भी अपनी ताकत खोकर काफी फीका दिखने लगा। भले ही वो भाला जमीन के अंदर जरूर गया, लेकिन उसका असर अब पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। ये देखते ही ध्रुवांश का चेहरा परेशानी से भर गया और उसने हैरानी भरी नजरों के साथ थोड़ा परेशान होकर कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस दरार पर गई, जिसके चारों तरफ ढेर सारा खून इकट्ठा हो रहा था। वो खून धीरे धीरे उस गहरी दरार के अंदर बहने लगा और उस खून से एक बेहद खतरनाक शैतानी शक्ति बाहर निकलने लगी। ये नजारा देखते ही मारिन घबराते हुए जोर से चिल्लाया, अरे नहीं, ये तो अंधेरे के शैतानों का मूल खून है। इसका मतलब इंसानी शैतान टोली के वो योद्धा अपने साथ ढेर सारा मूल खून लेकर आए थे। वो लोग अपना खून अजारिक को चढ़ा रहे हैं ताकि उसकी खोई हुई शक्तियां फिर से वापस आ सकें। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे की घबराहट और बढ़ गई। उसने बिना कोई वक्त जाए किए तुरंत जमीन की तरफ गोता लगाया और अपना मुंह खोल दिया। तब उसके मुंह से बैंगनी रंग की आग की लपटें बाहर निकली और उन्होंने वहां आग का एक शक्तिशाली समंदर बना दिया। वो आग उस दरार के पास मौजूद सारे मूल खून को जलाकर राख करने लगी। मगर जैसे ही ध्रुवांश ने हमला किया, तभी उस गहरी दरार के अंधेरे में से दो बेहद खौफनाक और खूंखार आंखों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। फिर जमीन के नीचे से एक रूह कपा देने वाली हैवानियत भरी आवाज गूंजी, मुझे तेरे जैसे टिड्डियों की गंध से सख्त नफरत है। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, ना समझ कीड़े। और इसके साथ ही एक बेहद खतरनाक शैतानी शक्ति हवा को चीरते हुए सीधे ध्रुवांश से जा टकराई। इस जोरदार टक्कर ने ध्रुवांश को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की एक लंबी धार निकल पड़ी। वो अंदर ही अंदर हैरान था कि अपनी बेशुमार ताकत के बावजूद वो उस शैतानी शक्ति का एक छोटा सा हमला तक नहीं झेल पाया। उसी पल जमीन के नीचे से एक ठंडी और अजीब सी हवा निकली, जिसने तुरंत उस बैगनी आग को बुझा दिया और फिर उसी हवा ने वहां बचे हुए सारे मूल खून को अपने साथ लपेटा, जिसे वो वापस जमीन के अंदर खींच ले गई। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा और खूंखार मुंह खुल गया था, जिसने वो सारा मूल खून एक ही घूंट में पी लिया। शैतान अजारिक के उस मूल खून को निगलते ही वीरान आयाम की पूरी जमीन ऐसे थरथराने लगी जैसे वो अभी बीच में से फटने वाली थी। ऐसा मंजर देखकर मारिन ने पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हुए कहा, साथियों, अपनी चेतना शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाओ। हम किसी भी कीमत पर अजारिक को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। लेकिन तभी ब्रह्मांड जाल की उस छेद वाली जगह से एक बेहद खौफनाक शैतानी खंबा जमीन फाड़कर आसमान की तरफ उठने लगा और फिर उस खंबे के अंदर से एक ऐसी जानलेवा ताकत बाहर निकली जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। उसी पल मैदान में रखे ताबूत एक एक करके फटने लगे और जो शक्ति रूपी योद्धा पालथी मारकर उनके ऊपर बैठे थे, उन्हें उस खतरनाक शैतानी शक्ति ने चारों तरफ से घेर लिया। इसके पहले कि वो बेचारे डर के मारे अपनी चीख भी निकाल पाते, उस शक्ति ने उनका सारा मूल खून चूस लिया और वो हवा में ही धुएं की तरह गायब हो गए। वहां मौजूद सभी योद्धा ये देखकर दहशत में आ गए कि उस शैतानी खंबे में भयंकर शैतानी शक्ति इकट्ठा हो रही थी। और तो और उस खंबे के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय शैतानी परछाई बनती हुई नजर आ रही थी। भले ही वो सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरे आसमान में घुप अंधेरा छा गया। दूर से देखने पर वो परछाई साक्षात तबाही जैसी लग रही थी। फिर पूरे इलाके में गूंजती हुई एक शैतानी चीख सुनाई पड़ी। उस परछाई ने विशाल ब्रह्मांड जाल की तरफ देखते हुए एक खौफनाक हंसी के साथ चिल्लाकर कहा, अजर अमर शहंशाह, तुम्हारी हजारों सालों की ये सारी मेहनत आज मिट्टी में मिल गई, क्योंकि आज इस जंग का सिकंदर मैं साबित हुआ। तभी अचानक पूरे इलाके में एक जबरदस्त तूफान आ गया। आसमान के बादलों का रंग ही बदल गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ये खौफनाक नजारा देखकर वीरान आयाम में मौजूद सभी योद्धा दंग रह गए। उन्होंने जैसे अपना सिर उठाया तो उन्हें उस इलाके के बीचों बीच शैतान का वो विशाल शरीर दिखाई दिया। उस शैतान को देखते ही सबके दिलों में गहरा खौफ बैठ गया। आखिर सभी ने अजारिक के खौफनाक किस्से जो सुन रखे थे। प्राचीन वक्त में उसने ही अंधेरे के शैतानों की अगुवाई कर लेवीरिया में तबाही मचाई थी। वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े शैतान का एक चहेता चेला था। अगर उस वक्त अजर अमर शहंशाह अपनी जान पर खेलकर अजारिक से नहीं लड़ते तो लेवीरिया कब का तबाह हो चुका होता। उस जमाने में अजर अमर शहंशाह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अजारिक पर सील लगाकर उसे यहाँ कैद किया था। लेकिन अब हजारों साल बाद ठीक इस जरूरी मौके पर अजारिक उस कैद को तोड़ने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब वो एक बार फिर से इस दुनिया में तबाही मचाने वापस लौट आया था। ये सब देखकर महाशय नीलार ने घबराते हुए कहा, हमारे पास अभी भी 3 और प्राचीन भाले बचे हैं, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। उनकी बातों से साफ हो गया था कि वो इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे।
अगर वो आखिरी बचे 3 प्राचीन भाले जमीन में गाड़ दिए जाते तो अजारिक को अभी भी रोका जा सकता था, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर लेविरिया वालों की अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। वहीं उनका ईडर देखकर बाकी शक्ति रूप भी परेशान हो गए और उन्होंने मायूसी भरी आवाज में कहा, क्या ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हमारा लेविरिया आज ही तबाह हो जाए? इस बीच वहां से काफी दूर खड़े शारांग, हरमान और अमर सचिव ने जैसे ही वीरान आयाम के बाहर मौजूद उस खौफनाक शैतानी शक्ति को महसूस किया तो उनके होश उड़ गए। आसमान की तरफ देखते हुए अमर सचिव ने दर्द भरी आवाज में चीख कर कहा, नहीं, अनर्थ हो गया। कितने हजार साल से हम पहरेदारों ने इस शैतान अजारिक को कैद में रखा, लेकिन आज हमारी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियां बर्बाद हो गई हैं। वो इस सच को कबूल ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कुछ ही घंटों की बात तो थी। ज्यादातर प्राचीन भाले पहले ही ब्रह्मांड जाल में इस्तेमाल कर दिए गए थे और लेविरिया का ये सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म होने ही वाला था। पर अब जब अजारिक आजाद हो चुका था तो कोई भी उसे ये दुनिया तबाह करने से रोक नहीं सकता था। यही सोचकर शारांग और हरमान का चेहरा मायूसी में डूब गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंधेरे के शैतानों ने इस दिन के लिए इतनी खतरनाक तैयारी कर रखी थी। लेकिन शारांग भी कोई आम योद्धा नहीं था। उसने तुरंत अपने डर पर काबू किया और उसकी भारी आवाज पूरे वीरान आयाम में गूंज उठी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड जाल को तुरंत शुरू कर दो और इस शैतान को मार डालो। ये अभी अभी अपनी कैद से निकला है, इसलिए इसकी ताकत काफी कमजोर होगी। इस ब्रह्मांड जाल में जितनी भी प्राचीन भालों की ताकत मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। शारांग की बात सुनते ही जो शक्ति रूप योद्धा अब तक घबराए हुए थे, उन्हें भी जैसे होश आ गया। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी पूरी चेतना शक्तियां बाहर निकाली और उसे सीधे बाकी बचे ताबूतों की तरफ भेज दिया। सभी ने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि अजारिक कितना खतरनाक था, इसलिए आज वो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा जाने नहीं दे सकते थे। अगर उसे अपनी असली शैतानी शक्तियां वापस मिल गईं, तो लिविरिया में एक बार फिर से कयामत आ जाती। जैसे ही शक्ति रूपों ने ब्रह्मांड जाल को शुरू किया तो आसमान में कई सारी रोशनियां आपस में टकराने लगी। फिर कुछ ही पलों में वो रोशनियां प्राचीन निशानों में बदल गईं और आसमान में गोल गोल घूमने लगी। इन निशानों के बनते ही वहां एक अजीब सी जादुई ताकत महसूस होने लगी थी। उसी वक्त उस धुएं के बीच खड़े उस विशाल शैतान ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में इस दुनिया के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। आसमान में चमकते उस ब्रह्मांड जाल को देखकर उसने जोर से चीखते हुए कहा, वो जरम और शहंशाह तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या तुम बेवकूफों को लगता है कि तुम उसके छोड़े हुए इस जाल से मुझे दोबारा कैद कर पाओगे? सपने देखना बंद कर दो लेविरिया वालों, क्योंकि अब मौत तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। आखिर कैसे इस शक्तिशाली और खूंखार शैतान का सामना कर पाएंगे लेविरिया वाले? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, सुपर योद्धा के अगले एपिसोड की कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। थोड़ा रुकें, लेकिन एक जरूरी बात, कॉपीराइट की दिक्कतों की वजह से यह वीडियो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए अपलोड रहेगा, उसके बाद इसे हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं अगला पार्ट अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे मिस न करें, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना। लेविरिया में सभी लोगों की जिंदगी खत्म करने की बात कहकर वो खूंखार और बेरहम शैतान आसमान की तरफ उड़ने लगा। उसके आसपास की शैतानी शक्ति इतने खतरनाक तरीके से घूम रही थी कि अगर कोई शक्ति रूप भी उसकी चपेट में आ जाता तो वो उसी पल मारा जाता। ये देखकर मारिन और बाकियों ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा, रोको इसे। शक्ति रूप योद्धाओं के इशारे पर आसमान में मौजूद वो प्राचीन निशान तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने हवा को चीरते हुए सीधा उस अजारिक को घेर लिया, जो इस वक्त वीरान आयाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वहीं इन प्राचीन निशानों को अपनी तरफ आता देख अजारिक ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, दूर हट जाओ मेरी नजरों से निकम्माओ। ये कहती उसने अपनी वो खौफनाक शैतानी शक्ति, जो किसी को भी पल भर में राख कर सकती थी, सीधे प्राचीन निशानों पर दाग दी। लेकिन इन निशानों से एक बहुत ही तेज रोशनी निकली, जिसने आपस में जुड़कर एक बहुत मजबूत ढाल बना ली और अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया। फिर जब वो खतरनाक शैतानी शक्ति उस ढाल से टकराई तो वो ऐसे पिघलकर गायब हो गई जैसे दहकते हुए लावे पर किसी ने बर्फ फेंक दी हो। ये देखकर मारिन, बुजुर्ग गायत्री और बाकियों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्हें यकीन हो गया था कि ब्रह्मांड जाल का असर अभी भी उस अजारिक पर काम कर रहा था। तभी उस विशाल शैतान की आंखों में एक बेरहम चमक दिखाई दी और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, माना कि इस वक्त मैं अपनी असली ताकत से काफी कमजोर हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इन मामूली निशानों से मुझे रोक लोगे? बिना शक शैतानी रोशनी, मेरी मदद करो। ये कहते ही पूरे इलाके में खौफनाक धमाका गूंज उठा और उस शैतान ने अपना मुंह खोल दिया। अगले पल उसके मुंह से करीब 300 मीटर लंबी एक खौफनाक शैतानी रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी के आते हवा में मौजूद चेतना शक्तियां ऐसे दूर भागने लगी जैसे उन्होंने कोई मौत का मंजर देख लिया।
वो शैतानी रोशनी तेजी से जाकर आसमान में मौजूद उस ढाल से टकरा गई। दोनों शक्तियों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसमान तक फटने लगा और उस शैतानी रोशनी के दबाव में सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया। प्राचीन निशान लगातार अपनी चेतना शक्तियों से उस ढाल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शैतानी रोशनी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। टक्कर के कुछ ही पलों बाद वो ढाल कमजोर पड़ने लगी और वो प्राचीन निशान भी टूटकर बिखरने लगे। इतने में अजारिक ने चिल्लाते हुए कहा, आज अगर वो अजर अमर शहंशाह भी यहाँ होता तो भी वो मेरा रास्ता नहीं रोक पाता। उसकी इस दहाड़ के साथ ही वो शैतानी रोशनी और भी ज्यादा चमक उठी। अगले पल एक जोरदार धमाका हुआ और उस रोशनी ने ढाल को चीर कर रख दिया। अब वो शैतानी रोशनी सीधे अजारिक के आगे चल रही थी, जिसकी मदद से वो सीधे वीरान आयाम के बाहर की तरफ जाने लगा। ब्रह्मांड जाल में बनी वो ढाल जो वीरान आयाम के बाहर तक फैली थी, वही अब उनका आखिरी बचाव थी। इस बीच शारांग, हरमान और अमर सचिव का चेहरा ये देखकर पीला पड़ गया कि वो खूंखार शैतान सीधे उनकी तरफ ही आ रहा था। अगर अजारिक ने ये आखिरी ढाल भी पार कर ली तो वो एक बार फिर से इस दुनिया में कहर ढाने के लिए आजाद हो जाता। ये सोचते हुए तीनों ने दांत पीसकर पक्के इरादे के साथ कहा, हमें इसे हर हाल में रोकना ही होगा। अगर ये इस चाल से बाहर निकल गया तो कोई भी इसे तबाही मचाने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके पहले कि वो तीनों हमला कर पाते, अचानक एक खौफनाक हंसी हवा में गूंज उठी। हमारे आराध्य अजारिक अब आजाद हो चुके हैं। तुम कीड़े मकोड़े उन्हें रोकने वाले होते कौन हो? पीछे हट जाओ। इतने में भस्म राजा ने अपनी बेरहम नजरों से उन तीनों को घूरा और अपना हाथ लहरा दिया। उसके इशारे पर कई शैतान बादशाह वहां आ पहुंचे और उन्होंने सीधे उन तीनों पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते एक खतरनाक शैतानी शक्ति सीधे शारांग और बाकी दोनों की तरफ पड़ने लगी। इस अचानक हुए हमले को देखकर शारांग और उसके साथियों को मजबूरी में अजारिक का पीछा छोड़ना पड़ा और भस्म राजा और बाकी शैतान बादशाहों को संभालना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अजारिक अब तक उस आखिरी ढाल के पास पहुंच चुका था। उसकी शैतानी रोशनी ने जोर से उस ढाल पर हमला किया, जिससे खतरनाक झटका पूरे इलाके में फैल गया। लेकिन इस बार वो ढाल टूटी नहीं, बल्कि उल्टा वो शैतानी रोशनी पिघल कर गायब होने लगी। ये देखकर अजारिक ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहा, अगर मेरे पास मेरी असली ताकत होती तो मैं इसे एक झटके में तोड़ देता। कोई बात नहीं, अब मुझे अपना तुरुप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उस विशाल शैतान के अंदर से काला धुआं निकलने लगा, जिसने इकट्ठा होकर एक काले बीज का रूप ले लिया। देखने में तो वो काला बीज कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बनते ही वहां एक कपा देने वाली लहर फैल गई। उस बीज को बनाने में अजारिक ने अपनी इतनी शक्तियां झोंक दी थी कि उसका बड़ा सा शरीर अब सिकुड़कर पहले के मुकाबले आधा रह गया था। लेकिन तभी उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला कर कहा, जाओ और इसे खत्म कर दो। उसके इशारे पर वो काला बीज उड़ता हुआ सीधा उस ढाल से जा टकराया। हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो बीज उस ढाल से टकराया तो वहां कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि उस बीज से काले रंग की खौफनाक लहरें निकलने लगी। इन लहरों में कोई तिलस्मी शक्ति छिपी हुई थी जो धीरे धीरे पूरी ढाल पर फैलने लगी। ऐसा होते ही जो ढाल थोड़ी देर पहले तक भस्म राजा और बाकियों के खतरनाक हमलों को आसानी से सह रही थी, वो अब जोर जोर से कांपने लगी। कांपते कांपते वो ढाल बेहद कमजोर पड़ने लगी। साफ दिख रहा था कि वो काला बीज अपनी पूरी ताकत उस ढाल को तोड़ने में लगा रहा था और खुद छोटा होता जा रहा था। जब वो बीज छोटा होते हुए एक दाने के बराबर रह गया तो दरारों से भरते हुए वो मजबूत ढाल हवा में गायब हो गई। जैसे ही वीरान आयाम में मौजूद सभी योद्धाओं ने देखा कि आसमान में मौजूद वो आखिरी ढाल भी टूट चुकी थी, तो सभी के चेहरों का रंग ही उड़ गया। इस बीच अजारिक ने उस खुले आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने पलटकर वीरान आयाम की तरफ देखा और लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अजर अमर शहंशाह, ना जाने कितने हजार साल पहले तुमने अपनी जान देकर मुझे इस जाल में कैद किया था, लेकिन अब जो मैं आजाद हो गया हूँ तो इस पार इस लेवीरिया को बचाने कौन आएगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारे आका के हुक्म से तबाह होकर रहेगी। इतना कहते अजारिक तेजी से आसमान की तरफ उड़ चला और उस खुले इलाके में बेइंतहा शैतानी शक्तियां तूफान की तरह घूमने लगी। अब वहां ब्रह्मांड जाल मौजूद नहीं था जो उस खौफनाक शैतानी ताकत को दबा सके। उस पल पूरे लेवीरिया में मौजूद हर इंसान और प्राचीन जानवर के दिल में एक खौफनाक दहशत बैठ गई। जिस बात का सभी को डर था वो हकीकत में बदल चुकी थी। जायरन का चेला अजारिक अब आजाद हो चुका था और वो इस दुनिया पर अपना कहर ढाने के लिए तैयार था। पूरे लिवीरिया में एक बेहद खतरनाक और खौफनाक शैतानी शक्ति तबाही मचा रही थी। वहां मौजूद हर एक इंसान ने घबराहट के साथ अपना सिर उठाकर सीधा वीरान आयाम की तरफ देखा। भले ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था, लेकिन वो सभी लेवीरिया के ऊपर मंडराते मौत के साए को साफ महसूस कर सकते थे। उस अजीब से एहसास ने सबके दिलों में खौफ भर दिया था। तभी बुजुर्ग गायत्री ने फिक्र और बेचैनी से भरी आवाज में कहा, अब जबकि अजारिक अपनी कैद से आजाद हो चुका है तो उसे दोबारा काबू करना लगभग नामुमकिन है। लेवीरिया पर अब सच में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही पलों में जब अजारिक कैद से बाहर निकला तो भस्म राजा और बाकी अंधेरे के शैतान तुरंत पीछे हट गए।
उन्होंने शारांग, हरमान, अमर सचिव, बाकी लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर वो सभी बेहद इज्जत के साथ अजारिक के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। इतने में सभी शैतान बादशाहों ने एक साथ अपने सिर झुकाते हुए पूरी इज्जत के साथ कहा, वापसी पर आपका स्वागत है आराध्य अजारिक। उनके ठीक पीछे से बेहद खौफनाक शैतानी शक्तियां निकलने लगी और उनके दलों के बाकी शैतान भी डर और इज्जत के मारे घुटनों पर बैठ गए। फिर वो लोग भी एक साथ चिल्लाते हुए कहने लगे, आपका स्वागत है आराध्य। उनकी भारी आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगी। इन आवाजों को सुनते ही शारांग, हरमान और अमर सचिव के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उन्होंने बेइंतहा शैतानी शक्तियों की तरफ देखा और खौफ के मारे उनके शरीर में सिरन दौड़ गई। तभी आसमान को चीरते हुए कुछ परछाइयां तेजी से उनकी तरफ आईं। ये कोई और नहीं बल्कि प्राचीन जानवर कबीलों के लीडर्स थे, जिनमें व्याल सम्राट और बाकी लोग भी शामिल थे। वहां पहुंचते ही व्याल सम्राट ने अपनी सुनहरी आंखों से शारांग और दोनों योद्धाओं को घूरना शुरू किया। ऐसा करते ही उसने बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में गुस्से से चिल्लाकर कहा, शारांग, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अजारिक को उस कैद से बाहर कैसे निकलने दिया? ये सुनकर शारांग ने मायूसी भरे चेहरे के साथ अपना सिर झुकाया और भारी मन से जवाब दिया, यह सब मेरी गलती है। अगर मेरे अंदर वो आत्मबीज नहीं बोया गया होता तो इन अंधेरे के शैतानों को कभी भी इस ब्रह्मांड जाल को तोड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। इस पर हरमान ने चेहरे पर फिक्र और परेशानी के साथ उन्हें समझाते हुए कहा, व्याल सम्राट, अब बीती बातों पर दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि अब हम अजारिक का सामना कैसे करें। तब व्याल सम्राट ने अपना सिर ऊपर उठाया और जब उसने देखा कि वहां मौजूद सारे शैतान अजारिक के सामने घुटने टेक कर उसकी पूजा कर रहे थे, तो उसने एक फीकी और बेबस मुस्कान के साथ कहा, अब हम सब कर भी कह सकते हैं। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि अजारिक कितना खौफनाक है। उसे कैद करने के लिए तो खुद अजर अमर शहंशाह को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब हमारे इस लेविरिया में ऐसा कौन बचा है जो उसे रोक सके? उसकी ये बात सुनकर वहां गहरा सन्नाटा छा गया। भले ही वो सभी लेविरिया के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन अजारिक के सामने वो खुद को पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहे थे। इसी सन्नाटे को चीरते हुए अमर सचिव ने आंखों में यकीन के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसका सामना मिलकर करेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी आंख भरी। इसके बावजूद उनकी आंखों में अंधेरे के शैतानों से आखिरी दम तक लड़ने का पक्का इरादा दिख रहा था। वो सभी इन शैतानों के बेरहम तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और जानते थे कि अगर वो हार गए तो वैसे भी उनकी मौत पक्की ही थी। इससे तो बेहतर था कि जीत की कोशिश में मौत से दो दो हाथ कर लिए जाएं। वहीं वीरान आयाम के एक हिस्से में खड़े धुरवांश ने भी अपना सिर उठाकर इस नजारे को देखा। सभी शैतानों को अजारिक के सामने सिर झुकाते देख उसका चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। तभी लैला चलकर उसके पास आई और उसके चेहरे पर भी गहरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इस खौफनाक नजारे को देखकर वो भी अंदर तक डर गई थी। लैला के डर को महसूस करते हुए धुरवांश ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके ठंडे पड़ चुके हाथ को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने बेहद प्यार भरी आवाज में उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो लैला, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। धुरवांश की हथेलियों की गर्माहट महसूस करके लैला को बहुत सुकून मिला। तब उसने भी धुरवांश के हाथ को प्यार से दबाते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये सुनकर धुरवांश ने लैला की आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देखा, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लैला के करीब होने से उसे एक अजीब सी हिम्मत मिल रही थी। उधर उस वीरान आयाम में मौजूद बाकी शक्तिरूप योद्धाओं के चेहरों पर मरने मारने का पक्का इरादा था। उस वक्त अजारिक आसमान में खड़ा था और उसके चारों ओर एक अथाह शैतानी शक्ति उफान मार रही थी। तभी उसने नीचे मौजूद शैतानों की तरफ देखा और उसकी भारी भरकम आवाज पूरे इलाके को हिलाते हुए गूंजने लगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है भस्म राजा, बधाई हो। ये सुनते ही भस्म राजा अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर अजारिक की तरफ देखा और पूरी इज्जत के साथ कहा, मैं तो सिर्फ उन आदेशों का पालन कर रहा था जो हमें अबीसिया से मिले थे। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे आका बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। उसका ये जवाब सुनकर अजारिक की आंखों में चमक दिखी और उसके चेहरे की मुस्कान बहुत बड़ी हो गई। लेकिन अपनी इस मुस्कुराहट को काबू करके उसने भस्म राजा को देखते हुए सवाल किया, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमें इस ब्रह्मांड को भी बाकियों की तरह खत्म करके अपने आका को सर्वशक्तिशाली बना देंगे। मगर उससे पहले मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है भस्म राजा। भले ही मैं उस कैद से आजाद हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी काफी ताकत खो दी है। क्या तुम मेरी ताकत के लिए ऊन का इंतजाम कर सकते हो? इस पर भस्म राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर उसने जैसे अपना हाथ लहराया तो एक जोरदार आवाज के साथ उसके पीछे का आयाम बीच में से फट गया और अगले ही पल उस फटे हुए आसमान की दरारों में से प्रीमिया जैसा ही एक ग्रह दिखाई देने लगा। गौर से देखने पर समझ आता कि उस ग्रह के अंदर बहुत सारे बेकसूर लोग मौजूद थे।
वहीं इतने सारे लोगों को देखते ही अजारिक की आंखों में एक अजीब सी बेरहमी छा गई और वो एक खौफनाक हंसी हंसने लगा। फिर उसने तुरंत चुटकी बजाई और एक भयानक शैतानी शक्ति सीधे उस ग्रह के अंदर घुस गई। वो शक्ति वहां मौजूद लोगों के चारों तरफ एक तूफान की तरह घूमने लगी और अगले ही पल वो सब एक खूनी धुंध में बदल कर मारे गए। तब उस ग्रह के मासूम लोगों की चीखें एक साथ गूंज उठी। उनका वो दर्दनाक शोर इतना ज्यादा था कि उनकी चीखें लेविरिया तक में साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर अजारिक ने गहरी सांस ली और जोर से हवा को अपनी ओर खींचा। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति उस बेहिसाब मूल खून के साथ घूमती हुई वापस उसकी तरफ आ गई। फिर उसने बिना वक्त जाए किए उस पूरे मूल खून को अपने शरीर के अंदर निगल लिया। खून को निगलते ही अजारिक का शरीर अचानक से कांपने लगा और एक खौफनाक ताकत तेज रफ्तार में उसके अंदर समाने लगी। कुछ ही पलों में चमकदार रोशनी के बीच से एक नया शरीर धीरे धीरे बाहर निकल कर आया। ये नया शरीर किसी और का नहीं बल्कि वो नया शरीर तैयार कर चुके अजारिक का ही था। तभी अजारिक ने नीचे खड़े शारांग, हरमान और लेविरिया के बाकी योद्धाओं की तरफ देखा। तब उसके चेहरे पर एक और अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़े गुरूर से कहा, भले ही मैंने फिलहाल अपनी सिर्फ आधी ही ताकत हासिल की है, लेकिन अभी के लिए इतनी ही ताकत काफी रहेगी। तो आखिर कैसे इस खौफनाक शैतान का सामना करेंगे लेविरिया वाले, जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।